बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की अहम तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो इमरान खान ने जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है और अली अमीन गंडापुर की जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई उस पर भी उन्होंने अपना रद्द अमल दिया है। फिर अमेरिका में अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुआ है उस पर भी उनका रिएक्शन सामने आया है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया है उस पर भी इमरान खान ने अपनी राय का इजहार किया है। और इमरान खान ने शेख रशीद का PTI के साथ ताल्लुक़ ख़त्म करने के हवाले से भी इमरान खान ने बड़ी दिलचस्प बात की है। और फिर इमरान खान सहरी और अफ्तारी में क्या खाते हैं उस पर भी बात हुई है। तो ये सारी बातें नाजरीन आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर ये करेंगे कि PTI के जो लीडरान ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनके साथ धांधली हुई थी उनको अब PTI सेनेट में लेके आएगी। यानी जिनका रास्ता रोका गया था ऐवानों में आने से उनका रास्ता PTI ने हमवार कर दिया। और PTI के पास इतने लोग हैं कि वो इन अपनी ख़वातीन मेंबरान और मुराद सईद को ऐवान में ला सकती है, ऐवान बाला में ला सकती है। तो नाजरीन, इस पर भी बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो सियासत है उसका पहिया कैसे चलता है और आज जो कुछ हो रहा है आने वाले कल फिर क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे कि इमरान खान की जेल में जो आज मीडिया से गुफ्तगू हुई उस पर उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। और इमरान खान ने यह भी खदशा जाहिर किया है कि वफाक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स नहीं देगा। और मेरा तजिया यही है कि अली अमीन गंडापुर इसीलिए गए थे कि कल को उन पर यह एतराज़ ना आए कि वो बागी हैं इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स नहीं दिए जा रहे। अतमाम हुज्जत अली अमीन गंडापुर साहब ने किया है वज़ीर आज़म से मुलाकात करके, और उन्होंने नेक जज्बात और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स नहीं मिलते तो ये नफ़रत के नए बीज होंगे और सियासी तौर पर नून लीग के लिए काफ़ी मसाइल मज़ीद पैदा होंगे और इस्टेबलिशमेंट के लिए भी होंगे, चूँकि इस्टेबलिशमेंट ही इनकी सरपरस्त है। और फिर शहबाज शरीफ अपनी पूरी काबीना के साथ गेट नंबर 4 पे गए और वहाँ पे उन्होंने हाज़िरी दी है। उनको वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। क्या ज़माना है हमारे यहाँ कि कहाँ शहबाज शरीफ को बाजवा से मिलने जाने के लिए गाड़ी की डिग्गी में जाना पड़ा, और वही एजाजुल हक साहब जिन्होंने ये इंकशाफ किया था आजकल वो इसी हुकूमत का हिस्सा है। उनकी मजबूरी है या जो कुछ भी है, बहरहाल वो इस हुकूमत का हिस्सा है कि कहाँ डिग्गी में बैठ के आर्मी चीफ से मिलने जाना और कहाँ अपनी काबीना को लेके जाना और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाना। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान की सियासत के शब रोज़ हैं, यहाँ पे इसी तरह सब कुछ होता है। और फिर इमरान खान ने से जब ये पूछा गया कि वो सहरी और अफ्तारी में क्या खाते हैं, उनका कहना था कि वो सहरी में दलिया खाते हैं और अफ्तारी में दलिया खाते हैं और सहरी में जो खाना मिल जाता है वो सब्र शुक्र करके वो खा लेते हैं। शेख रशीद के हवाले से इमरान खान का कहना था, जब उनसे कहा गया कि क्या शेख रशीद को मिस करेंगे, शेख रशीद PTI से ताल्लुक़ ख़त्म कर गए हैं, तो उन्होंने कहा कि बस शेख रशीद का वो शुगल हम मिस करेंगे जो वो हंसते हंसाते रहते थे। यानी इमरान खान ने शेख रशीद की जो आवाज़ थी उसको कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी, सिर्फ लतीफ़ेबाजी को ये अहमियत दी है कि वो हंसने हंसाने वाले आदमी थे और इसके अलावा कुछ नहीं। यानी स्टेज के एक एक्टर की हैसियत उन्होंने शेख रशीद को दी है। और फिर इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब का ये कहना है कि IMF के बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो एहतजाज किया है उसका मैं भरपूर सपोर्ट करता हूँ। और उसको जो एहतजाज किया गया वो इसलिए किया गया कि जो कर्ज़े लिए जाते हैं वापस नहीं किए जाते, फिर आम आदमी को ये भुगतना पड़ता है। जब उनसे पूछा गया कि जी अमेरिका में अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी शदीद एहतजाज हुआ है, तो उस पर इमरान खान ने कहा कि इसका मुझे इल्म नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ है। जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमत है, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ हैं, वो इसको काफ़ी घुमा रहे हैं कि जी PTI जो है मुल्क दुश्मन जमात है, IMF के बाहर एहतजाज किया गया, इससे पहले चिट्ठी लिखी गई कि इनको कर्ज ना दिया जाए। जबकि PTI का मौक़िफ़ है कि हमने जो ख़त लिखा था और जो एहतजाज हुआ है बाहर वो इस मकसद के लिए है कि जो कर्ज़े लिए जाते हैं वो मकसद नहीं इस्तेमाल होते बल्कि हुक्मरानों की जेबों में चले जाते हैं। और फिर IMF ने ये शर्त भी रखी थी कि जो इलेक्शन है पाकिस्तान में वो शफाफ होंगे, तो इलेक्शन तो शफाफ नहीं हुए। और इमरान खान साहब ने भी यही आज मौक़िफ़ अख्तियार किया मीडिया के साथ। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया। और ये कैसा मौक़िफ़ है कि किसी का घर लूट लिया जाए और उसको कहा जाए माजी भूल जाएं, आओ आगे चलें। भी कैसे चलें? जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता तो हम कैसे आगे चलें?
तो इमरान खान का आज का जो वो खुशगवार मूड में थे, आज बुशरा बीबी की भी वहाँ पे पेशी थी, को उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की। गर्चे जो नेशनल मीडिया उस पर तो पाबंदी है, इमरान खान की गुफ्तगू नहीं चलती, लेकिन जो वहाँ पे जर्नलिस्ट दोस्त अहबाब जाते हैं, फिर वो फौरी तौर पे वीलॉग्स के ज़रिए, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के ज़रिए, एक्स के ज़रिए जो है वो शेयर कर देते हैं कि वहाँ पे आज क्या हुआ। तो नाज़रीन, इसके साथ जुड़ी दूसरी खबर जो है कि पीटीआई ने अपने जो उनके मरकज़ी ख़वातीन लीडर, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा यास्मीन राशिद साहिबा, उनको भी टिकट जारी किया कर दिया है, यानी उनको भी अब सेनेट में लाया जाएगा, वाने बाला में लाया जाएगा। फिर सनम जावेद खान जो दस्तबरदार हो गई थी अपने एक दूसरे पार्टी वर्कर के हक़ में मरियम नवाज़ के मुकाबले में, तो सनम जावेद खान को भी सेनेट का टिकट जारी कर दिया गया है, और मुराद सईद को भी सेनेट का टिकट जारी कर दिया गया। मुराद सईद जो है वो काफ़ी अरसे से रुपोश हैं, और चूँकि वो मरकज़ी टारगेट थे इसलिए वो रुपोश थे, लेकिन अब वो सेनेट में आ जाएंगे। जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब के भी काफ़ी उन्होंने भी अज़ीज़तें बर्दाश्त की, इसी तरह मुराद सईद जो हैं वो भी रुपोश रहे। अब लेकिन चूँकि उनको टिकट जारी कर दिया गया है और वो सेनेट भी यकीनी तौर पे बन जाएंगे, सेनेटर भी बन जाएंगे, और वो ईवान में आ जाएंगे। सेनेटर को पकड़ना, गिरफ्तार करना घर से काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन पाकिस्तान में सब चलता है। आज़म खान सवाती जो हैं वो भी सेनेटर थे, उनको नंगा कर दिया गया था। आज़म खान सवाती साहब को भी टिकट जारी किया गया है, और हामिद खान एडवोकेट को भी टिकट दिया गया है। इन सारे जो मैंने नाम लिए हैं, इन सब का सेनेटर बनना काफ़ी ज़्यादा तवक्को की जा रही है। कोई फॉर्म 47 सेनेट में भी ना आ गया तो ये लोग सेनेटर बन जाएंगे। तो नाजरीन, अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मसला ये है कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट मुराद सईद को भी अच्छी निगाहों से नहीं देखती, यास्मीन राशिद को भी दानिस्ता हराया गया फॉर्म 47 के ज़रिए, जवेद लतीफ़ साहब ने इसकी गवाही दे दी है, और फिर इसके साथ साथ सनम जावेद खान जो हैं वो अब तक जेल में है 9 मई के हवाले से। तो ये सब लोग जब सेनेट में आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़्यादा मसला होगा। पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए तो इतना कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो सियासी लोग हैं, लिहाजा उन्होंने तो एक कठपुतली का किरदार अदा करना, उनके लिए इतना मसला नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखें कि ये वही दिलचस्प बात है हमारी, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी जो सियासत का पहिया है अजीब तरीके से चलता है। आसिफ अली जरदारी साहब जब पहले सदर थे तो उस वक्त जो इस वक्त हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ हैं, वो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे कि जी इनके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इन्होंने अमरीकी कांग्रेस को ख़त लिखा है कि मुझे अफवाज पाकिस्तान से ख़तरा है उसामा बिन लादेन ऑपरेशन के बाद। तो वो उस पर जो अदालती कमीशन बना था, उस कमीशन ने ये करार दिया था कि ये वाकई एक ख़त लिखा गया, और उस ख़त का लिखने वाले, पहुंचाने वाले जो थे हुसैन हक्कानी थे, जो आजकल में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है। यहाँ यानी यहाँ कुछ पता नहीं कि कोई कब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो जाए और कब उसकी आंखों का तारा बन जाए, यानी कोई ज़ाब्ता, कोई उसूल अब रह नहीं गया। तो अब पाकिस्तान की सियासत का धारा देखें कि वही ख्वाजा आसिफ जो हैं वो जब वज़ीर दफ़ा बने तो उनसे वही सदर पाकिस्तान अब आसिफ अली जरदारी सुप्रीम कमांडर हैं। और दिलचस्प बात यह भी है नाज़रीन, जो अदालती कमीशन बना था उसके सरबरा मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा थे, और उन्होंने ये कहा था कि ये सच है कि ये मेमो गेट लिखा गया है। और दिलचस्प बात ये देखें कि जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी मुंतखब हुए तो काजी फायज़ ईसा साहब उनसे हलफ ले रहे थे। ये है हमारी सियासत का पूरा पहिया, जिसको आप देखें कि कौन कब किसके मुकाबल डट जाए, कौन कब किसके मुकाबल ख़त लिख दे, कौन किसके सामने आके खड़ा हो जाए, यहाँ कुछ पता नहीं है। अब इस वक्त तक तो मुराद सईद, यास्मीन राशिद, सनम जावेद खान जो हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक आंख नहीं बाते, लेकिन वो आ जाएंगे, सेनेट में आ जाएंगे। लेकिन सेनेट में आके भी उनकी तकलीफ़ें अगरचे कम होंगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी, चूँकि इससे पहले सेनेटर्स के साथ जो कुछ होता रहा है, फिर जो अरकान कौमी असम्बली मौजूदा जो हैं उनको एक इंस्पेक्टर ने जो पीटीआई से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो चले गए, उसने कितनी देर उनको रोके रखा कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, जिस पे अंदर उमर अयूब और दीगर अरकान असम्बली ने शदीद एहतजाज किया। तो नाजरीन, जहाँ पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान खींचा तानी है, वहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के दरमियान भी खींचा तानी चल रही है, बयानबाजी चल रही है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है
अहमद रज़ा साहब वो बड़े गुस्से में हैं। वो असद कैसर और उमर अयूब के बयानात, शेर अफजल मरवत के बयानात पे काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। बहरहाल देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा इमरान खान से जेल में मिलने में, जेल में मुलाकात करने में कामयाब हुए और वहीं पे फिर सेनेट की टिकटों का ऐलान किया गया। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।